दोस्तों नमस्कार। कुछ साल पहले जेएनयू में एक नारा गूंजा था, ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो। और जब यह नारा गूंजा था तो इस नारे के बाद एक और नारा गूंजा कि ब्राह्मण बनियो को भारत छुड़ाने से पहले जो ये देश विरोधी ताकतें हैं, जो सनातन विरोधी ताकतें हैं, इनको क्षत्रियों की तलवारों से गुजरना पड़ेगा। और यह नारा देने वाला कोई और नहीं था, सुखदेव सिंह गोगामड़ी था। हां, वही सुखदेव सिंह गोगामड़ी जिनकी कल दिन दहाड़े उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ लोग अनुमति मांगकर उनके घर पर गए, 10 मिनट तक उनसे बातचीत की और इस बीच नवीन सिंह शेखावत नामक एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी गोली मारकर। हमलावर जब भाग रहे थे तो उनके अंगरक्षकों ने भी उन पर गोली चलाई। इसमें एक हमलावर मारा गया। एक हमलावर के मरने के साथ ही 2 हमलावर यहां पर भागने में सफल हो गए। अजीत सिंह को भी गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है जयपुर में। इस घटना के कई मायने हैं। क्या इस घटना को जो अंजाम दिया गया है उसकी टाइमिंग को लेकर कोई बात है, कोई रहस्य है? अशोक गहलोत की सरकार चली गई और भाजपा की सरकार ने अभी तक काम संभाला नहीं है। यह जो एक ट्रांजिशन पीरियड है, जो संधि काल है राजस्थान की राजनीति में, ऐसे समय में एक हिंदूवादी, राष्ट्रवादी और राजपूत समाज के बड़े नेता की हत्या के पीछे कुछ रहस्य हो सकता है, कुछ देश विरोधी ताकतें हो सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। कौन है सुखदेव सिंह गोगामड़ी, इसको भी जानने की जरूरत है। देश में बहुत से लोग शायद उनको उस ढंग से याद नहीं कर पाए हो। गोगामड़ी का नाम सबसे पहले उस समय चर्चा में आया जब उन्होंने पद्मावत के सेट पर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मार दी थी। पूरे देश भर में राष्ट्रीय करणी सेना पद्मावत में क्षत्रियों को, राजपूतों को गलत ढंग से फिल्माए जाने पर आपत्ति कर रहा था, विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान राजस्थान में भी विरोध हुआ और इस विरोध के दौरान जब आपसी विवाद बढ़ा तो सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मार दी। करणी सेना के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे लोकेंद्र सिंह कालवी, उनके साथ बाद में विवाद के चलते गोगामड़ी ने राजपूत करणी सेना बनाई। कालवी के निधन के बाद राजपूत समाज में उनका कद और बढ़ा और ऐसा कहा जाए कि राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता सुखदेव सिंह थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गोगामड़ी की जिस प्रकार से हत्या हुई है, उस हत्या को लेकर न सिर्फ राजपूत समाज स्तब्ध है, बल्कि प्रत्येक राष्ट्रवादी और हिंदू व्यक्ति स्तब्ध है। पुलिस इसमें कई एंगल खोज सकती है या खोजने की कोशिश कर रही है। आनंद पाल से भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आ रहा है। कुछ लोग इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से उन्होंने जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ जाकर उनके बयानों की खिलाफत की, उन्होंने जिस प्रकार से अपना राष्ट्रीयवादी चेहरा सामने रखा, उसके बाद से वो इस प्रकार की शक्तियों के भी निशाने पर हो सकते हैं जो राष्ट्र विरोधी है। तो इस मामले को बड़ी गंभीरता से देखने की जरूरत है। आज जयपुर में पूरी तरह से बंद की घोषणा की गई है। राजस्थान में बंद की घोषणा की गई है। पूरा राजस्थान बंद है, सर्वात्मक है और इसे बहुत व्यापक समर्थन मिला है। और पूरा राजपूत समाज आज सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है और मांग कर रहा है। साथ ही राष्ट्रवादी लोग भी मांग कर रहे हैं कि गोगामड़ी की इस हत्या में, इस हत्याकांड में, इस जघन्य कांड में जो लोग शामिल है उनका पता लगाया जाए। इस कांड के पीछे जो मास्टरमाइंड है उनका पता लगाया जाए, उनको पकड़ा जाए।
तो यह मामला दबे नहीं, इसके लिए प्रयत्न हो रहा है। नई भाजपा सरकार जल्दी शासन में आएगी और उसके ऊपर भी यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो गोगा मेडी के हत्यारों का पता लगाए। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। यह आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना न भूलें। खुद सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों रिश्तेदारों शुभचिंतकों से इसे सब्सक्राइब करवाइए। आपकी आवाज़ बनकर सत्ता के गलियारों में और हर उस जगह गूंजता है जहां पर आपकी आवाज़ पहुंचने से तस्वीर बदलती है, जहां पर आपकी आवाज़ पहुंचने से न्याय होता है, जहां पर आपकी आवाज़ पहुंचने से बदलाव होता है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।